नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के लिए आपको कभी काम न करना पड़े और आपके जितने भी खर्च हैं वो आसानी से निकल जाएं, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के वो 4 ज़रूरी स्टेप्स, है ना, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दरअसल कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो अमीर होते हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा होता है, और जो गरीब होते हैं उनकी किस्मत बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा खेल माइंडसेट का है। दरअसल कुछ गलत आदतों और गलत माइंडसेट की वजह से हम जिंदगी में बार बार गलत फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा जीवन पैसों के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है और स्किल आसानी से सीखी जा सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 4 जरूरी स्टेप्स के बारे में, और आज ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, पावर ऑफ माइंडसेट। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है माइंडसेट, क्योंकि यही आपकी सफलता की बुनियाद है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है, और जो एक इंसान पा सकता है वो दूसरा इंसान भी पा सकता है। तो 2 बातें आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि पैसा कमाना एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। दूसरी बात कि मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ। स्टेप 2, अपनी नॉलेज बढ़ाने पर इन्वेस्ट करिए। आज के समय में जो नॉलेज है वो सबसे बड़ा धन है। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट भी है, और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आप शुरुआत 3 चीज़ों से कर सकते हैं। पहला, यूट्यूब पर आप पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम से संबंधित वीडियोस देखिए, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। दूसरा, बुक्स पढ़िए, जैसे कि रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच से स्टार्टिंग करिए। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अब तक मैं इसे कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं इसे पढ़ता रहता हूँ। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ है कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करिए। आज के समय में स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर हम वहाँ पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपने नॉलेज बढ़ाने पर काम करना है ना। आपको नॉलेज रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टेप 3 है, साइड इनकम सोर्स बनाना शुरू करिए। देखिए, अगर आप सैलरीड हैं, अपने एक ही इनकम पर आप डिपेंड हैं, तो अगर कभी आपके इस इनकम पर कोई दिक्कत आ गई, नौकरी चली गई, तो आपको बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना है। जैसे कि आज के समय में मैंने अपना खुद का 3 इनकम सोर्स बना के रखा हुआ है। मैं पेशे से टीचर हूँ, और जो एक तो सैलरी मेरी वहाँ से आती है, दूसरी चीज़ क्या करता हूँ कि मैं अपनी खुद की कोचिंग भी चलाता हूँ, तो वहाँ से अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तीसरा मैंने सोर्स बना के रखा हुआ है शेयर मार्केट को। वहाँ पे भी मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और वहाँ से भी कुछ इनकम हमारी जनरेट होती रहती है। तो मेरे 3 इनकम सोर्सेज हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई इनकम सोर्स पर कोई दिक्कत आ गई, ख़त्म हो गई, तो 2 इनकम सोर्स हैं, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, आसानी से, है ना, मजबूती से खड़ा रह सकता हूँ। तो आपको भी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, है ना। जब यूट्यूब चैनल आपका ग्रो करेगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तो वहाँ से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा समय देना रहेगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इनकम आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसे कमाइए और इन्वेस्ट करिए। ये हमारा आखिरी स्टेप है। देखिए, पैसे कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपको उन पैसों को क्या करना है, इन्वेस्ट भी करना है। पैसे आपने कमा लिए, है ना, उसको आपने रखा हुआ है, बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, तो क्या होगा कि समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आज के समय में आप 500 रुपये में जितना सामान खरीद पा रहे हैं, आने वाले 5 सालों में या फिर 10 सालों में आप उस 500 रुपये का उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, हमारे पैसों की वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। तो हमें पैसे जो हैं हमारे पास, जो हमने सेव करके रखे हैं, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमको इंटरेस्ट रेट जो है, जो हमारा रिटर्न है, वो ज़्यादा मिल सके, है ना। तो पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। आप शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट से, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, है ना। इन सब चीज़ों को सीखकर आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे 4 स्टेप्स जिस पे हमने डिटेल में चर्चा करी। आपको इस पे अमल करना है, सीखना है चीज़ों को, है ना। पहले सीखिए, फिर करिए, उसके बाद जो है इनकम जनरेट करिए। तो आज से ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की, है ना, यात्रा को शुरू करिए।
है ना। आप ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास ये चीज़ नहीं है ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो अभी मैं नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। आप जिस परिस्थिति में हैं और जहाँ पर हैं, जो भी औजार हैं आपके साथ, उन्हीं औजारों के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, है ना। और यकीन मानिए एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, ठीक है, बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है ना। दिक्कतें आएंगी, आपको कभी लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, कि मेरे बस का नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं, हर जो सफल इंसान होता है उसके साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। देखिए सफल वो नहीं होते हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफल वो होते हैं जो सफलता मिलने तक प्रयास करते हैं। तो आपको सफलता मिलने तक प्रयास करना है और यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।